अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले जो हैं वो अर्श के साए तले होंगे, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात थी। वो उसी के लिए मिल के बैठते थे, वो उसी की खातिर एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, वो उसी की खातिर एक दूसरे के ऊपर ख़र्च किया करते थे। इसी तरह एक और हमें हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की और अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए खातिर दिया और अल्लाह ही के खातिर रोक लिया, तो उसने दरअसल अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की मोहब्बत ना हो, और जब इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है तो लेने देने के क्राइटेरियाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल बदल के रह जाते हैं। और उसमें फिर इंसान अगर किसी को देता भी है तो उस पर एहसान नहीं जताता, वरना नॉर्मली आप देखें किसी को इंसान जब दे देता है तो बार बार तवक्को रखता है कि वो मुझे शुक्रिया कहे और मेरा तो उसके ऊपर एहसान है, वो मेरा ख्याल रखे। तो बाज़ औक़ात किसी इंसान के अनगिनत एहसानात हो सकते हैं आप पर, आप कहाँ तक शुक्रिया अदा करते रहेंगे, फिर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जो इंसान अल्लाह के लिए देने वाला होता है, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाला होता है, वो दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बस देता चला जाता है। और अगर रुकता है तो किस चीज़ से? उस काम से जो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह जिस काम को पसंद नहीं करता वो अपने आप को चैनलाइज करके दूसरे काम की तरफ ले जाता है और उस शख्स का ईमान जो है फिर मुकम्मल हो जाता है। और आप देखिए कि दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें ये लेन देन और ये सब चीज़ें चल ही रही होती हैं। एक घर में भी आप देखें जब होते हैं, आप खाना बनाते हैं, बच्चा कहता है भूख लगी है, आप उसके लिए खाना निकाल रहे हैं, उसको दे रहे हैं, फिर घर के काम कर रहे हैं, एक चीज़ ले रहे हैं, दूसरी चीज़ ले रहे हैं। इसी तरह मर्द हज़रात बाहर की दुनिया में कारोबार जब करते हैं तो लेन देन जो है वो चलता ही रहता है, लेन देन के बग़ैर कारोबार नहीं हो सकता। तो उसमें भी आप देखें, क्योंकि इंसानों को इंसान की मदद चाहिए होती है, तो उस लेन देन में भी हमारा दिल जो है वो मुसलसल चल रहा होता है। अंदर हम सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर कभी किसी की मोहब्बत आ रही है, कभी किसी की नफ़रत आ रही है, फिर इंसान सोचता है मैं फ़लाँ को दूँ और फ़लाँ को ना दूँ। तो मुसलसल अंदर ये चीज़ चल रही होती है, एक अंदर का मीटर चल रहा होता है और एक बाहर का मीटर चल रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फ़रमाते हैं, इन सब चीज़ों को मेरे लिए कर लो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, तुम हर रंज से और हर गम से निकल आओगे। और अमूमन इंसान की गम क्या होते हैं, परेशानियां क्या होती हैं, हमने फ़लाँ के साथ अच्छा किया, उसने तो मुझे देखा ही नहीं, वो मुझे कैसे देख रहा है, उसने मुझे लिफ्ट नहीं दी, उसने मुझसे बात नहीं की। क्योंकि इंसान जब दूसरों से तवक्को रखता है ना, तो फिर इंसान दूसरे का ग़ुलाम बन जाता है और फिर हर वक्त वो देख रहा होता है इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और ये चीज़ इंसान को गमगीन करती है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फ़रमाते हैं, हर चीज़ मेरे लिए कर लो, मैं इसका सिला दूँगा, लोगों से सिले की तवक्को ना रखो। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जब इंसान के अंदर आती हैं तो इंसान का ईमान मुकम्मल होता है। और वो क्या है? लेन देन में, मोहब्बत में, नफ़रत में, सब ये 4 काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए इंसान के हो जाएं। और खुशी का राज इसी चीज़ों में है, इंसान अगर उसको करता है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, मोमिन सरापा उल्फत होता है और उसमें कोई खैर नहीं कि जो ना मोहब्बत करता है और ना मोहब्बत किया जाता है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं कि मोमिन सरापा उल्फत होता है, वो मोहब्बत का पुतला होता है, वो हर एक के साथ मोहब्बत करता है और उस शख्स में कोई खैर नहीं है कि जो ना दूसरे से मोहब्बत करे और ना कोई उससे मोहब्बत करे। और बाज़ औक़ात इंसान दूसरों से अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करता और वो समझता है कि ये बहुत बड़ी वीकनेस है अगर मैंने किसी को कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं कि मोमिन जो है वो तो होता ही सरापा उल्फत है। और खैर किस में है कि इंसान दूसरे से मोहब्बत करे और दूसरे उससे मोहब्बत करें। बात ये थी कि अरबों के यहाँ क़बाइली निज़ाम था और उनके अंदर ये चीज़ मर्दानगी के तौर पर ली जाती थी कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ़ अपने आप में रहे और एक डिस्टेंस में और किसी से मोहब्बत का इज़हार ना करे।
نہ بچے سے نہ کسی اور سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے یہ چیز، اور اس سے ہماری عزت کم ہو جائے گی اور ہماری کوئی ویکنس اس سے شو ہوگی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خود بھی محبت کرو اور دوسرے تم سے محبت کریں، کیونکہ مومن جو ہے وہ سراپا الفت ہوتا ہے، اور مومن کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، خود بخود اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ کیا کام میں کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ کہا کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہیں، یعنی لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نظر نہ رکھو، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے خوشی پھیلاتا ہے، وہ خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے دیتا ہے۔ تو یہ دراصل پسندیدہ ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ دین کی بھی بنیاد ہے، اور محبت جو ہے وہ نیک کاموں کی بنیاد ہے۔ اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف واپس آئیں گے۔